देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का इतना महत्व है कि इसकी पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है। लोग शिवलिंग को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर श्रावण के सोमवार के दिन। इसके पूजन से लोगों को सभी इच्छाएं पूरी होती है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवादिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। लेकिन कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं मौजूद है। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते प्रोग्राम की ओर। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदिकाल से शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में अलग अलग तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस ब्रह्मांड की सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी तक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा पैदा हुए। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों आपस में एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली मानने रहे। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्ष खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए, एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई। वैसे तो पुरातात्विक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल खंड में भी शिवलिंग पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5500 साल पहले की प्राचीनतम सभ्यताओं में भी होती है। हालांकि शिवलिंग अनादिकाल से है, लेकिन उत्तराखंड की एक प्राचीन हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में शिवलिंग की पूजा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से शुरू हुई मानी जाती है। यहाँ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं है, लेकिन इसका महत्व वैसे ही माना जाता है। जागेश्वर धाम में 124 मंदिर है जो 7वीं शताब्दी के गुप्त काल में बने माने जाते हैं। शिव महापुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का भक्तों के बीच विशेष महत्व है। हर एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अलग रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके इन्हीं अलग अलग स्वरूपों से जुड़ी हर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी है। पुराणों में वर्णित है कि इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसी न किसी देवता या अवतार द्वारा स्वयं की गई थी। कई बार दूर देश के आक्रमणकारियों के द्वारा इन मंदिरों पर नष्ट करने और लूटने की कोशिश करी गई थी, पर हर बार किसी राजा या संत ने इसका जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत कराया। आदि शंकराचार्य ने भी इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन किया था। इस तरह से शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का संगम है और यहाँ भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है। हमारे देश में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जिसका संबंध शिव जी से है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों से में मान्यता है कि भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए थे, वहीं आज देश के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उपस्थित है।
कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। वहीं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है जो एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के बीच में स्थित है। वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। बात करें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की, तो ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव भगवान निद्रा लेने आते हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। आपको बता दें 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर छठे स्थान पर आता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो यहाँ शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। बता दें यहाँ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। वहीं सावन के महीने में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ खासी भीड़ रहती है। ऐसे ही तमिलनाडु के रामानाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है। आपको बता दें यहाँ सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं महाराष्ट्र के वेरुल नामक गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 शिवलिंगों में आखिरी माना जाता है। पुराणों के अनुसार घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को ग्रशनेश्वर भी कहा जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। धन्यवाद जी। सूरज जी, आपकी नजर में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि मेरी नज़र में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, दरअसल इसमें दृष्टिकोण का तो कोई औचित्य ही नहीं है। शिवलिंग का सीधा सा प्रतीक है कि जो शिव का प्रतीक है वह शिवलिंग है। और शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं हैं। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में भी उसका उल्लेख मिलता है और अन्य पुराणों में भी शिवलिंग की उत्पत्ति का उल्लेख पाया जाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं शिवलिंग की, तो वर्तमान में जिस तरह से देखा जाता है कि लोगों में एक भ्रांति है, लोगों में उस शब्द के प्रति एक विरोधाभास है और उस शब्द की भावनाओं को लेकर के जो कहा जाता है कि वो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। मूल यही है कि
शिवलिंग की उत्पत्ति प्रकृति और सृष्टि के प्रारंभ का स्वरूप माना जाता है जी। और यही एक कारण है कि जिस कारण से उन्हें हम आदिदेव कहते हैं और महादेव कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि वह प्रकृति के पूर्व और प्रकृति के पश्चात भी उनकी उपस्थिति। हालांकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड के सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु का अवतरण हुआ, भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा जी पैदा हुए। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक दोनों में युद्ध होता रहा, दोनों आपस में एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज दिखा, आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा, इस प्रकाश पुंज का आदि और अंत ढूंढ लेगा, वो उसे शक्तिशाली माना जाएगा। तो वह जो प्रकाश पुंज है, वह जो प्रकाश की आभा थी, वही शिवलिंग है और ब्रह्मांड के प्रथम शिवलिंग के रूप में उसी प्रकाश पुंज को जाना जाता है। जी रानी। जी सूरज जी, शिवलिंग की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें? शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं, इसका कितना महत्व है सूरज जी? एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको जो बताना चाहेंगे कि पूजा, आराधना और भक्ति, इन सब चीजों की परिभाषा अलग है, इन सब चीजों के मायने में। यदि हम काम कोई भी करते हैं तो नियमों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के नियम क्या है, उस कार्य में किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए। ऐसे ही शिव की पूजन में सबसे मुख्य बात जो है वो यह है कि भगवान शिव की चाहे विग्रह हो या शिवलिंग हो, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। उन्हें असत्य बोलने का दंड मिला हुआ, श्राप मिला हुआ है। बाकी हर वस्तु सृष्टि की उनके लिए ग्राह है। जो अपने कंठ पर नाग रखते हैं, जो अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा रखते हैं, हाथों में त्रिशूल रखते हैं और शब्द का आविर्भाव करने वाले डमरू को अपने साथ रखते हैं, उनके लिए सारी चीजें ग्राह्य हैं। केवल उन्हें उन शिव मंदिर में, शिव की पूजन में कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और केतकी का फूल उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक की बात है, हर प्रत्येक देवता का अपना एक पूजन विधान है। शक्ति की उपासना करते हैं तो अर्चन का विधान है कि शक्ति की उपासना, शक्ति के किसी विग्रह की पूजन में अर्चन का विधान है। उसी तरह शैव संप्रदाय के अलावा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो स्तवन, स्तुति का विधान है। शिव की पूजन में अभिषेक का विधान है। तो अभिषेक किया जा सकता है, अभिषेक के लिए पदार्थ कोई भी हो सकता है, चाहे दूध का अभिषेक हो, जल का अभिषेक हो, पंचद्रव्य का हो, पंचगव्य का हो, या अष्टधारा का हो, शतधारा का हो, एकादश धारा का हो, द्वादश धारा का हो। उसके हेतु यह कहा जा सकता है कि आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शक्ति का अर्चन होता है और वैष्णव लोग स्तवन करते हैं और शैव संप्रदाय के लोग शिव की उपासना में अभिषेक पद्धति का प्रयोग करते हैं। जी रानी। दूध और दही जो जल चढ़ाया जाता है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग पे जब चढ़ाया जाता है तब? सूरज जी। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि शिवलिंग पर हम जो भी चीज अर्पित करते हैं, शिव की पूजन में शिवलिंग पर अर्पित की हुई वस्तु निर्माल्य कहलाती है। उसे कभी हम ग्रहण नहीं करते हैं, वो ग्राह्य के योग्य नहीं होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी नासा इस बात को प्रमाणित कर चुकी है कि हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके आसपास जिस तरह की ऊर्जा होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी शिव की पूजन होती है तो जैसे जलाधारी कहते हैं, जलहरी कहा जाता है, उस जलहरी से जो जल गिरता है, शिव की परिक्रमा आधी की जाती है। इसका कारण यह है कि शिव की परिक्रमा इसलिए आधी की जाती है कि हम उस जल की धार को क्रॉस नहीं करते, उसे लांघते नहीं हैं, क्योंकि वो जलधार शिव के लिंग से होकर के निकली है, उससे वहां से निकलती है जलधार। शिव के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं, चाहे दूध चढ़ाएं या दही चढ़ाएं, उसे हम लांघते नहीं, उसे क्रॉस नहीं करते, क्योंकि उसको लांघने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिव पर हम जो भी वस्तु चढ़ाते हैं वह निर्माल्य हो जाते हैं, उसे ग्राह्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह की शक्ति का उत्सर्जन होता है, जिस तरह की एनर्जी का उत्सर्जन होता है, वह एनर्जी शिव के उस प्रतीक, शिव के उस बिंब के आसपास हमेशा रहती है। और इस बात को सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। जी रानी। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज पाठक जी, हमारे दर्शकों को शिवलिंग से जुड़ी ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।